वंदे पुरुषोत्तमम। व्यथाहारी का व्यथा, जो दुख हरण करते हैं, लोगों का दुख दरिद्र कष्ट का नाश करने वाली के हृदय में दुख कैसे और कब होता है। आज इस बारे में डिस्कशन करते हुए एक वाणी से शुरू किया जाए। सफर फॉर हिम एंड सफरिंग विल बी ऑफ। परमदयाल जी ठाकुर इस बात को कहते थे। हम अगर उस परम पिता के लिए कष्ट करें, परम पिता के लिए कष्ट साध्य करे, कार्य करे, एंड सफरिंग विल बी ऑफ, हमारे जीवन का जो कष्ट है एक तरह से सब मिट जाता है। इसका मतलब जब हमारे जीवन में उनको लेकर चलने में, सत्य को लेकर चलने में जो बाधाएं आती हैं, जो विपत्तियां आती हैं, वो सारे विपत्तियां, सारे बाधाएं को हम अपने जीवन का तपस्या, अपने जीवन का साधना मान करके जब हम इसको साधते हैं, तभी हमारे जीवन का सारे दुख बिना कुछ समझे हवा की तरह उड़ जाता है। परमदयाल ठाकुर जी के पास एक दादा प्रश्न कर रहे हैं। अनेकों लोग आते हैं आपके पास कुछ पाने की आशा से। क्या ये प्रभु से पाने की आशा करके आना चाहिए या प्रभु से मांगना चाहिए? प्रभु से कुछ अगर हम मांगे और या कुछ पाने की आशा में आए तो क्या हमारे प्रभु खुश होते हैं? परमदयाल ठाकुर जी क्या कहते हैं? परमदयाल श्री ठाकुर जी इस बात को कहते हैं कि अगर जीवन को रक्षा करने में हम असफल हो जाते हैं, उस समय अगर कोई मांगे तो उसमें कोई अपराध, कोई अन्याय, कोई ग्लानि, कोई मलिनता नहीं होती है। लेकिन हमारी चाहने से ठाकुर जी को तो कष्ट होगा। तो हमारी चाहत अगर ठाकुर को कष्ट दे तो हम कौन सा कष्ट सहन कर रहे हैं, कौन सा हम साधना कर रहे हैं कि जिस साधना के फलस्वरूप हम अपने प्रभु को कष्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम प्रभु के पास आते हैं, उनके पास मांगने के लिए नहीं आना है, उनके पास जानने के लिए आना है इसके बाद हमें क्या करना है। जब हम इस तरह के सोच के साथ हम जीते हैं, तभी जीवन में सारी बाधाएं अवदलित होते हैं, सारी बाधाएं दूरीभूत होती हैं। अब वहां पे बसवंदा बैठे हुए थे। अब बसवंदा कहते हैं, ठाकुर मैं समझता हूं अगर हमारे जीवन में दुविधा आए और उसके लिए हम लड़े, आप के चरण में निवेदन ना करके अगर उस कार्य को संपादन करने में हम असफल भी होते हैं, तब भी हम आपको कष्ट नहीं देंगे। हम अपने प्राण की आहुति देकर हम उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक आनंद, एक चमक, एक रोशनी का जो झलक है वो दिखने लगा। अब प्रभु उठ के बैठ गए, अर्धशायित अवस्था में बैठे हुए हैं। अब प्रभु
क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इतना जिसके अंदर होता है उनके अंदर वो सारे समस्याएं पहले से ही समाप्त हो जाती हैं। इतना इष्ट प्राणता जिसके अंदर होगा उनकी जीवन में सारी समस्याओं को समाधान करने का रास्ता उनके मानसिक पटल पर अंकित हो जाएगा और उसी को पकड़ करके वो अपने जीवन की सारे समस्या को वो मिटा देगा। इसका मतलब ठाकुर जी क्या चाहते हैं? ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो इष्ट प्राणता इतनी जागृत करो कि आप ट्विन ऑफ हो जाओ। आपके जीवन में हर पग पग में क्या होने वाला है उसके बारे में भी आप जान जाओ। जान के सचेत होकर के यदि वो गलत है, यदि आपके लिए नुकसानदायी है, यदि दूसरों के लिए नुकसानदायी है तो उस कार्य के पीछे ना दौड़ो। और यदि वो आपके लिए और अन्य सभी के लिए वो लाभदायक हैं तो उस कार्य को आप करते जाओ। इस तरीके का जो ट्यूनिंग है, इस तरीके का जो विचार है वो तब आते हैं जब हमारी इष्ट प्राणताओं के माध्यम से हम उस प्राण पुरुष के साथ जुड़ जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। तभी ठीक राडार की तरह उनका सारे इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क पटल पर आकर के अंकित हो जाते हैं और हमारी दृष्टि से अंतर्दृष्टि उनको स्पष्ट रूप से देख पाती है और देख करके हमारे जीवन को चलाने में अत्यंत सहज हो जाता है, अत्यंत सुगम हो जाता है, अत्यंत सरल हो जाता है। और तभी हमारी जो प्रभु हैं हमारी जीवन की हर व्यथा को वो हर लेते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल व्यथा हरणकारी हैं। और ऐसा ना करके अपने व्यक्ति स्वार्थ को सीधा करने के लिए हम प्रभु को छोड़कर अपने बुद्धि अपने बल का प्रयोग करने के लिए जब हम चल पड़ते हैं तब हमारी वो व्यथाहारी व्यथा का बोध करते हैं। व्यथा मतलब दर्द, वेदनाहारी जो हमारी दुख दर्द को हरण करते हैं। यदि हम उनके पास कुल मिलाकर के संपूर्ण सरेंडर होकर के नहीं जाते हैं तो वो कष्ट पाते हैं, क्योंकि संपूर्ण सरेंडर जब नहीं होता है हमारे जीवन में अनेकों कष्ट आकर के हमारे जीवन चलने के पथ पर खड़ा हो जाता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी की एक वाणी है जिस वाणी से ये बात और पुष्ट हो जाता है। वो क्या है? प्रोटेक्ट हिम एंड बी प्रोटेक्टेड देयर बाय। हम यदि उनको रक्षा करें अपना रक्षा सता ही होगा। जो उस परम पिता उस परम सत्य की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा स्वतः ही करते होती है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। यही बात है, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म हमारी रक्षा करती है। ऐसा जब हम नहीं करते हैं तो वो जो व्यथाहारी हैं उनको दुख होता है, उनको कष्ट होता है, वो दुख पाते हैं केवल हमारे लिए, क्योंकि वो जानते हैं जब हम इस तरीके से कार्य नहीं करेंगे हमारे जीवन में दुख अवश्य आएगा, अवसंभावी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। वंदे पुरुषोत्तम।